अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर नबी नूर है। मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। आज का जो मौजू जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा बातचीत करनी है और कुछ जिसके बारे में बहुत कुछ आगाही पहले भी है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, काफ़ी तहकीक हुई है कि हमारे जिस्म में अगर, चूँकि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हड्डियों के लिए दर्दों का कहते हैं, जोड़ों की दर्दों की बातें करते हैं, जिस्मानी तौर के ऊपर अपने पट्ठों की दर्दों की बात करते हैं, तो इसमें देखने में आया है कि उनके अंदर अगर विटामिन डी के लेवल्स कम हैं तो यकीनन उसकी एक जो आप कह लो कि साइड इफ़ेक्ट की जो उसका एक बुरा नतीजा जो होता है वो जिस्मानी दर्दों की शक्ल में उनको वो पेश होता है। जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, जो ज़्यादातर मरीज़ इसके बारे में शिकायत करते हैं वो मिडिल एज या आप ये कह लो कि जिनकी उम्र 45 साल और 60 साल के दरमियान है, वो अक्सर इस बारे में शिकायत करते हैं। अक्सर औकात ख़वातीन भी होती हैं, लेकिन ये भी देखते हैं हम लोग जो मरीज़ आते हैं, बहुत से जो यंग लोग हैं, इवन जो एज ग्रुप आप ये कह लो लेट टीनेजर्स से लेके अर्ली 30s के दौरान में भी उनके अंदर भी ये चीज़ें देखने में आती हैं। एंड उनका लाइफस्टाइल जिस नौयत का है, आजकल जो काम होता है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से पिछले एक साल में वर्क फ्रॉम होम वाली बात बन गई है, लोग कंप्यूटर पे देर तक बैठे रहते हैं, उनका पोस्चर ख़राब होता है। कुछ लोगों की जो पहले फ़िज़िकल एक्सरसाइज की वाली जो बातें थी वो थोड़ी सी रूटीन से हट के रुक गई हैं, तो ये बहुत देखने में आता है। इसके साथ साथ जो बड़ी उम्र के जो मरीज़ आते हैं हमारे पास, जिनके अंदर अगर हम स्कैन करते हैं, डेक्सा स्कैन, जिसमें पता चलता है कि हड्डियों के अंदर कमज़ोरी है, तो उनको हमें कैल्शियम भी देनी पड़ती है। लेकिन ये बात कहना कि जी अक्सर मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब हम कैल्शियम तो खाते हैं लेकिन हमारी हड्डियों पे, हमारी दर्दों पे कोई ख़ास खातिर खा उसका असर नहीं हो रहा, वजह उसकी यही होती है कि उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। ये बात जान के आप हैरान होंगे कि जी विटामिन डी हमारे जिस्म के ना सिर्फ हड्डियों के लिए, बहुत से और भी जो हमारे जिस्मानी जो अज़ा हैं उनके लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। अब ये बात आ जाती है कि जी विटामिन डी सिर्फ गोलियों की सूरत में ली जाए, हाँ ये भी मुमकिन है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ग़िज़ा में ये शामिल होनी चाहिए। किस नौयत में शामिल हो जाती है कि अगर हमारे जो आते हैं जो दूध की शक्ल में होता है, सब्जियों में होता है, साग में पाई जाती है विटामिन डी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें धूप में निकलना चाहिए ताकि हमारी जिल्द के ऊपर धूप की शुआएं पड़ें और उस लिहाज से जो हम विटामिन डी खाते हैं वो एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी बिना के ऊपर कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों में जाती है। इस लिहाज से एक जो हम कहते हैं जी डेली रिक्वायरमेंट वाली बात हो या कोई वैसे बात हो विटामिन डी के लिए, तो डोजेज़ के लिहाज से आप कह लेते हैं कि जी 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स, इस पर मुनहसर है कि जिन लोगों के अंदर ये कितनी मिकदार में है। ये टीकों की सूरत में भी आती है, लेकिन उसकी जो अमाउंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से होती है। वो भी हम उन मरीज़ों को फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको तजवीज़ देते हैं जिनकी इंतहाई कम लेवल के ऊपर ये विटामिन डी का हो।